उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दिनेश खटीक की नेम प्लेट, कमरा नंबर G2/3। मंत्री का दावा कि 3 काम में तो 2 छोड़िए, 1 काम भी करने को नहीं मिलता था। भले कमरे के दरवाजे की चौखट पर शुभ लाभ लिखाकर मंत्री बनने के बाद दिनेश खटीक कहो प्रवेश किए हो, लेकिन मंत्री जी की वायरल इस्तीफा वाली चिट्ठी के मुताबिक न जनता का शुभ हो रहा था, न उनसे काम करा के दलितों का लाभ कराया जा रहा था। अब इस्तीफा पूरे देश में राज्य मंत्री दिनेश खटीक का वायरल हुआ और मंत्री जी के दफ्तर वाला कमरा खाली मिला, जहां आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव पहुंचे। चर्चा हुई कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, घर पर उनकी मौजूदगी नहीं है। पड़ताल करने हम इस वक्त आए हैं लखनऊ के बापू भवन, जहां उनका दफ्तर है, पर यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे बाहर उनका बोर्ड जरूर लगा है, पर अंदर कोई नहीं है। अंदर एक चेयर है, ऊपर प्रधानमंत्री की तस्वीर और गवर्नर आनंदीबेन पटेल की तस्वीर, पर यह ऑफिस में सन्नाटा है। यहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं है और जब यहाँ पर अफसरों से बातचीत करी गई है तो उनका कहना है कि वो कल से दफ्तर नहीं आए हैं। वो लोग भवन जरूर आए थे एक मीटिंग के लिए, पर दफ्तर में नहीं आए हैं। अब दफ्तर में नहीं तो क्या लखनऊ में अपने घर में राज्य मंत्री हैं? इस सवाल के साथ पता करने के लिए संवाददाता अभिषेक मिश्रा लखनऊ के सरकारी आवास पहुंचते हैं। दिनेश खटीक ने कल 11 बजे अपने आवास, इसी आवास से निकले ये बता करके कि वो एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद से वो अपने आवास पर वापस नहीं लौटे हैं। इसके बाद इस तरीके की सूचना मिली कि राजभवन पहुंच के उन्होंने 2 पन्नों की एक चिट्ठी दी, जिसे इस्तीफा कहा जा रहा है, लेकिन सरकार के हवाले से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन एक बात साफ नजर आती है, क्योंकि दिनेश खटीक लगातार कल से ना तो फोन पर मौजूद है, ना ही अपने आवास और कार्यालय में है। क्या ऐसी परिस्थितियां जनता के हित की हैं, जहां मंत्री बनने के बाद दफ्तर का कमरा खाली मिले, सरकारी आवास पर होने की जानकारी न मिले, खोजने पर मंत्री मेरठ में मिले? बाहर निकलते राज्य मंत्री से पत्रकारों ने पूछा, क्या इस्तीफा दिए हैं? 2 मिनट के लिए बताओ। कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, भाई साहब कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है या नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। कोई विषय नहीं के सिवाय जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, उन्हीं राज्य मंत्री ने दावा है कि इस्तीफा अपना 2 पन्ने का भर कर लिख दिया। भेजा भी तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को नहीं, गृह मंत्री अमित शाह को। ऐसे इस्तीफे स्वीकार कराने के लिए नहीं, सियासत बढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। जिसमें यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने लिखा, जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के नाते उनके किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्हें किसी बैठक के बारे में सूचना नहीं दी जाती। विभाग में कौन सी योजनाएं संचालित है, उन पर क्या काम होता है, इसकी सूचना अधिकारियों की तरफ से मंत्री दिनेश खटीक को नहीं दी जाती है। विभाग के अधिकारी केवल गाड़ी देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं। इस विभाग में ट्रांसफर सेशन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ट्रांसफर करने के नाम पर पैसों की वसूली जल शक्ति मंत्रालय में हुई। 9 जुलाई को अधिकारियों से ट्रांसफर की लिस्ट मंत्री ने मांगी तो उन्हें नहीं दी गई। विभागाध्यक्ष फोन करने पर सूचना नहीं देते। प्रमुख सचिव सिंचाई राज्य मंत्री की बात फोन पर बिना सुने काट देते हैं। दलित जाति का मंत्री होने के नाते भेदभाव की बात कही गई। इस विभाग में पीएम मोदी की ड्रीम स्कीम नमामि गंगे योजना के भीतर घोटाले की बात भी राज्य मंत्री ने लिखी और उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारियों की तरफ से दलितों के अपमान का आरोप लगाया। इतनी नाराजगी, क्या असली वजह कुछ और भी है? लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी दिखाई दे रही थी। ट्रांसफर्स को लेकर के जो बात उन्होंने रखी थी उसको कैबिनेट की तरफ से नहीं देखा गया। इसके अलावा उनके एक और मामले में पुलिस थाने वो पहुंचे थे, वहां पर सुनवाई नहीं हुई। दूसरे पक्ष ने जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई उस पर वो नाराज थे और लगातार अधिकारियों द्वारा उनकी बातों को इग्नोर किया जाना एक इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये पुष्टि की गई है कि अभी उनका कोई इस्तीफा नहीं है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात साफ नजर आती है कि अंदर खाने में जरूर कुछ चल रहा है। जिस विभाग में ट्रांसफर में भ्रष्टाचार, दलित राज्य मंत्री का अपमान, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में करप्शन, राज्य मंत्री की अनदेखी, अधिकारियों के खुद को ही सरकार समझ लेने का आरोप लग गया, उस विभाग के सीनियर मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। लखनऊ में भूजल सप्ताह मनाते मिले। पत्रकारों ने जैसे ही पूछा, आपके साथी मंत्री ने इस्तीफा दिया है क्या, स्वतंत्र देव सिंह थोड़े असहज लगे। सर, दिनेश खटीक नाराज या कहीं की इस्तीफे तक की बात कह दी है। आप पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता। हम लोग तो कार्यकर्ता बढ़ाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह को नहीं लगता, लेकिन शायद मुख्यमंत्री को लगता है। तभी तो उन्हें ट्वीट करके ये सार्वजनिक तौर पर बताना पड़ता है कि मंत्री अपने राज्य मंत्रियों से तालमेल रखें। सरकारी बैठकों में मंत्री अपने साथ राज्य मंत्रियों को शामिल करें। अपने स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। मंत्री अपने दफ्तर और घर के स्टाफ पर नजर रखें। फाइल पर जल्दबाजी में दस्तखत न करें।
क्या ये दूसरा वाला ट्वीट मुख्यमंत्री को पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के लिए करना पड़ा, जिनके बुलावे पर दिल्ली से लाए गए ओएसडी अनिल पांडे को ट्रांसफर में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हटाया गया। सिर्फ ओएसडी नहीं, जितिन प्रसाद के विभाग के 5 बड़े अधिकारी भी तबादले में जमकर अंधेरगर्दी मचाने के आरोपों के आधार पर निलंबित कर दिए गए। जितिन प्रसाद के विभाग में की गई कार्रवाई से उनकी नाराजगी का दावा हुआ। दिल्ली तक शिकायत पहुंचाने की भी बातें उड़ी, लेकिन जितिन प्रसाद कहते हैं कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। जितिन प्रसाद के जिन ओएसडी पर करप्शन अनियमितता के आरोप हैं, उन अनिल पांडे को यूपी लाने की सिफारिश खुद जितिन प्रसाद ने ही की थी। अब इसीलिए उत्तर प्रदेश में चलती पूरी खींचतान के बीच दस्तक देते कुछ सवाल हैं। क्या यूपी में कई विभागों में अधिकारियों ने ट्रांसफर के नाम पर भ्रष्टाचार किया है? क्या अधिकारियों ने अगर करप्शन किया तो मंत्रियों को कोई जानकारी नहीं थी? मुख्यमंत्री की सख्ती के बावजूद कैसे अधिकारियों ने तबादलों में खेल कर दिया? क्या अधिकारियों के आगे मंत्रियों के हाथ उत्तर प्रदेश में बंधे हुए हैं? क्या यूपी में विभाग के बड़े फैसले मंत्री नहीं बल्कि सीधे अधिकारी ले रहे हैं? इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द सरकार को खोजना जरूरी है। वजह ये कि अगर मंत्रियों के भीतर ही संशय, आशंका, असमर्थता और अनभिज्ञता के हालात रहेंगे तो भरोसे में कमी पैदा होगी, इस्तीफे वायरल होंगे, पुष्टि कोई नहीं करेगा, मंत्री न कमरे में मिलेंगे न घर में, तब जनता के काम कैसे पूरे होंगे? शिल्पी सेन और अभिषेक मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।